नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, कल परसों ही एशिया कप टूर्नामेंट हुई। उसमें पाकिस्तान को भारत ने, रोहित शर्मा की टीम ने बुरी तरह से हरा दिया था। 356 बनाए और उसके सामने पाकिस्तान सिर्फ 128 बनाकर हार गई। पाकिस्तान में उसका मातम मचा, ये तो हमने देखा है। उसके बाद पाकिस्तान और श्रीलंका, इनका सामना हुआ। फिर वही बात दोहराई गई। थोड़ी अच्छी लड़ाई हो गई, लेकिन फिर से पाकिस्तान हार गया। और पाकिस्तान समझता था कि अगर उसमें श्रीलंका हार जाता तो हम फिर फाइनल में जाते। लेकिन आज वही पाकिस्तान के लोग बोल रहे कि ये अच्छा हो गया कि हम फाइनल में गए ही नहीं। खुद पाकिस्तान फाइनल में पहुंचा नहीं, पाकिस्तान की टीम, इसलिए पाकिस्तान के लोगों को ये अच्छा लग रहा है। इसका कारण ये है कि जिस बुरी तरह से इंडिया ने, भारतीय टीम ने श्रीलंका को फाइनल में हराया, वो देखकर पाकिस्तानी लोग बोल रहे कि ये अच्छा हो गया कि हम श्रीलंका से हार गए और श्रीलंका फाइनल में पहुंच गया। क्योंकि दोबारा इसी बुरी तरीके से इंडिया से हारना हमारे लिए बहुत बेशर्मी की बात होती। दिन कैसे आते देखो दोस्तों, जो हवा में बातें करता है उसको तो इसी तरह से शर्मनाक हार का सामना करना ही पड़ता है। वरना एशिया कप शुरू होने से पहले तो बाबर आजम की बात की जा रही थी। बाबर आजम अकेला इंडिया को खा जाएगा वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन आज ऐसी हालत है कि बाबर आजम को गालियां पड़ रही है पाकिस्तान में, और फाइनल में पाकिस्तान की टीम पहुंची नहीं। इसके लिए अल्लाह के पास दुआ मांगा जा रहा है कि भैया अच्छा कर दिया, पाकिस्तान पहले ही हार गया। लेकिन मुझे वो बात नहीं करनी है, उस पर तो बहुत चर्चा हो गई है। जिस ढंग से श्रीलंका हार गया, उसमें मोहम्मद सिराज नाम का जो हमारा बॉलर है, उसने जो चमत्कार दिखाया, उसकी चर्चे पूरी दुनिया में, क्रिकेट की दुनिया में मोहम्मद सिराज के उस चमत्कार की चर्चा हो रही है। लेकिन मेरे लिए सिराज ने जो 6 विकेट ले लिया और कम से कम रन में 6 विकेट ले लिए और भारत का विजेता होना तय कर दिया, वो बात मेरे लिए इतनी बड़ी नहीं है। उससे भी बड़ी बात कोई है तो वो मैच जीतने के बाद, मैन ऑफ द मैच होने के बाद सिराज मोहम्मद ने जो कुछ किया, वो मेरे लिए बड़ी अहमियत रखता है। उसको कुछ 40-50 लाख रुपए मैन ऑफ द मैच होने के कारण पैसा उसको बख्शिश मिला था, मैन ऑफ द मैच। उसकी कीमत थी 40 लाख से ज़्यादा। बस उसके बाद वो अनाउंस हुआ और उसके बाद मोहम्मद सिराज ने वही के वही, उनकी चर्चा जब चल रही थी किसी कमेंटेटर के साथ, तो डिक्लेयर कर दिया कि ये पूरी की पूरी रकम मैं इस टूर्नामेंट में जिन्होंने ग्राउंड्समैन करके काम किया है, जिस मैदान पर ये टूर्नामेंट खेली गई, उसके जो ग्राउंड्समैन हैं, बार बार बारिश होती थी, बारिश की वजह से मैदान और पिच है जो खराब ना हो, इसके लिए जो दौड़ते थे, भागते थे, वो ढक देते थे। इसके लिए इन्होंने ग्राउंड और पिच बनाने से लेकर मैच ख़त्म होने तक और पूरी टूर्नामेंट में जो मेहनत की, जो 70-100 लोग जो कुछ हो गए, उनके लिए ये पैसा मैं समर्पित कर देता हूँ, क्योंकि इनके ही कारण
ये मैच ढंग से, ये टूर्नामेंट ढंग से खेली गई, अच्छी तरह से खेली गई, और हम अगर खेल रहे, हम दुनिया को देख रहे, दुनिया हमें देख रही है। लेकिन इसका सबसे बड़ा खिलाड़ी जो होता है वो ग्राउंड सुरक्षित रखता है, सेफ रखता है। खिलाड़ियों के लिए अच्छा ग्राउंड होना ज़रूरी होता है। बारिश की वजह से और या किसी कारण से अगर पिच या ग्राउंड खराब हो गया तो मैच बिगड़ सकती है। वो बिगड़ने जिसने नहीं दी वो असली खिलाड़ी है। और इसके लिए अगर मैं मैन ऑफ द मैच चुना गया हूँ तो उसका जो पैसा है, जो बख्शिश है, उसके सही हकदार ये ग्राउंड्समैन है। मैं उन सब में ये पैसा बांट देना चाहता हूँ। उसके बाद तो बीसीसीआई के जो हमारे भारत के सेक्रेटरी वगैरह है, जय शाह, अमित शाह के बेटे, उन्होंने तो उसमें और 40 लाख रुपए डाल दिए। और उसके बाद वो जो ग्राउंड्समैन थे वो इतने भावुक हो गए, इतने भावुक हो गए कि कुछ लोग तो उनके साथ उन्होंने सिराज के पैर छुए। खुद सिराज ने उनके ग्रुप में खड़ा होकर फोटो निकालने दिए। दोस्तों, ये जो अप्रोच है, खिलाड़ी वो होता है जो जीतने के बाद भी नतमस्तक होता है। जमीन पर खेला गया खेल है तो उसमें उस जमीन को रखने वाले, संभालने वाले जो है, उनको भूलना नहीं चाहिए। मैन ऑफ द मैच मिलने तक तो सिराज पहुंच गया, लेकिन फिर भी उसके पैर कितने जमीन पर है, ये कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पदयात्रा करते हुए राहुल गांधी समझ नहीं पाए। पदयात्रा तो की, लेकिन पद कहाँ थे, पैर कहाँ थे। इतनी बड़ी टूर्नामेंट हो गई, उसमें मैन ऑफ द मैच होता है फाइनल में मोहम्मद सिराज, लेकिन उसके पैर कितने जमीन पर है। देखो कि अगर ये जमीन नहीं होती, अगर ये ग्राउंड इतना ढंग से सुरक्षित नहीं रखा गया होता, ये पिच उतना सुरक्षित नहीं होता, तो ये टूर्नामेंट पूरी ही नहीं हो सकती, ना तो उसकी फाइनल होती। अगर फाइनल ही नहीं होती तो मैं मैन ऑफ द मैच कहाँ से हो सकता था। ये सब उस ग्राउंडमैन्स की कृपा है जिन्होंने 1 महीने से ये ग्राउंड बनाया, उसको सुरक्षित रखा। बीच में बारिश आई तो बार बार वो ढकने के लिए वो दौड़ धूप करते लिए थक गए, फिर भी रुके नहीं। तो असली खिलाड़ी तो वो है जिनके पास कैमरे नहीं जाते, जिनके चेहरे कैमरा पर नहीं दिखाई जाते, टीवी के स्क्रीन पर नहीं दिखाए जाते। इसकी जानकारी जो रखता है, उसको जानिब जो रखता है, वो असली खिलाड़ी होता है। तब वो मैन ऑफ द मैच बनता है। मैन ऑफ द मैच एक ट्रॉफी मिल गई, पैसे, चेक मिल गया, उससे भी बड़ी बात होती है कि खेल का असली खिलाड़ी जो है, जिनकी दखल कोई लेता नहीं, उनके तरफ मुड़ कर नहीं देखता, उनको लाइमलाइट में लाने वाला असली खिलाड़ी है, उसका नाम मोहम्मद सिराज है। मुझे बड़ा फक्र हुआ, अभिमान लगा कि एक भारतीय मुस्लिम इस ढंग से पेश आता है और दुनिया को दिखा देता है कि हम तो दिखने वाले चेहरे हैं। मुझे याद आता है बीच में पिछला जो सीज़न चल रहा था, कौन बनेगा करोड़पति का, तो उसमें एक बहुत सामान्य कोई वेल्डर वगैरह था, वो पहुंचा था हॉट सीट पर, और उसमें अमिताभ बच्चन को रिक्वेस्ट की थी, ये जो करोड़पति आप टीवी पर दिखाते हम तो उतना ही देखते, लेकिन जो दिखता है उसके पीछे के कितने लोग हैं, वो क्या काम करते हैं, वो मुझे देखना है। और अमिताभ बच्चन ने उसको पूरे स्टूडियो की टूर की थी और बाद में उसने बताया था, मैं आपका आभार प्रदर्शित करता हूँ कि आपने जो 300-400 लोग एक शो के पीछे छुपे रहते लेकिन काम करते, इसलिए अमिताभ बच्चन दिखता है, हॉट सीट पर का दिखता है, तो उनके बदौलत दिखता है, उनके मेहनत के कारण दिखता है। आपने अगर वो दिखा दिया तो इसके लिए मैं आभारी हूँ। जो बाकी टीवी देखने वाले
देखते नहीं, ना तो दिखाया जाता है, ना दिखाई पड़ता है। जो करोड़पति प्रोग्राम के पीछे जो 300 लोग हैं, उनके चेहरे हमें मालूम तक नहीं है। हम अमिताभ बच्चन देखते हैं, तो उनको भी दिखाना ज़रूरी होता है। और अमिताभ बच्चन भी बार बार उनका रेफरेंस देते हैं कि इतने लोग पीछे काम कर रहे हैं, तब हमारा चेहरा चमकता है। सिराज मोहम्मद ने वही तो किया कि खेल में असली मैन ऑफ द मैच ग्राउंड्समैन होता है। उस पर निर्भर होता है कि मैच ढंग से हो या ना हो। क्रिकेट जो चलता है हम देखते हैं, जो दिखाया जाता है, लेकिन उसके पीछे कितने लोगों की बड़ी सारी मेहनत होते, उनके चेहरे तक हमें मालूम नहीं होते। अगर कैमरा अपने हाथ में ना होते भी मोहम्मद सिराज ने वो सब लोगों का फोकस उन लोगों पर अगर लाकर रख दिया, तो उसकी अहमियत हमें समझना ज़रूरी है। और ये सिराज तब कर रहा है जिसको हम भारत बोलते हैं, इंडिया नहीं बोलते, इसको भारत बोलते हैं। और मैं इसीलिए मैंने जो हेडिंग दिया है, ये है मोदी का भारत। मोदी के भारत का चेहरा अगर कौन है, तो जो एशियन कप में मैन ऑफ द मैच बना, जिसका नाम मोहम्मद सिराज है, वो भारत का असली चेहरा है। मोदी के भारत का असली चेहरा मोहम्मद सिराज है। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों? आपको अगर याद होगा दोस्तों, तो 2014 में जब लोकसभा चुनाव भारी बहुमत से और सिंगल पार्टी मेजॉरिटी से मोदी ने जीत लिया था, तो उसकी वोट की गिनती मतगणना जो हुई थी, वो 16 मई 2014 को हुई थी। उस वक्त मोदी जी गुजरात में थे, और मेरा ख्याल है शायद बड़ौदा में उन्होंने शाम को एक मीटिंग ले ली थी। और 17 मई 2014 को मोदी जी दिल्ली पहुंच गए। एयरपोर्ट से लेकर बीजेपी के मुख्यालय तक उनका जुलूस निकला था। रोड पर ट्रैफिक बंद किया गया था, क्योंकि दुनिया को मालूम था ये अगला प्राइम मिनिस्टर है। उस जुलूस में लोगों को हाथ दिखाते हुए, हाय हेलो करते करते मोदी अपने पार्टी ऑफिस में पहुंच गए थे। और पार्टी में बहुत बड़ी भीड़ उमड़ पड़ी थी, पार्टी के मुख्यालय में दिल्ली के। वहाँ पहुँचने के बाद उनके जो समर्थक हैं, जिनको मोदी भक्त भी कहा जाता है, उनकी भीड़ उमड़ पड़ी थी। और उनका अभिवादन लेते हुए और उनको अभिवादन करते हुए, उनका अभिनंदन करते हुए मोदी जी ने कुछ बात कही थी, वो मुझे आज याद आती है। देखिए, 1984 के बाद 7 चुनाव ऐसे हुए कि उसमें किसी एक पार्टी को कभी भी बहुमत नहीं मिला था, मेजॉरिटी नहीं मिली थी। किसी भी अलायंस को, गठबंधन को भी एक चुनाव में क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिली थी। ना कि वाजपेयी का एनडीए हो, ना कि सोनिया गांधी का यूपीए हो, उनको भी मेजॉरिटी गठबंधन को भी नहीं मिली थी। जो उनके साथ नहीं लड़े, उनका भी साथ लेकर वाजपेयी हो या मनमोहन सिंह हो, उनको गवर्नमेंट बनाना पड़ा था, क्योंकि अलायंस को भी मेजॉरिटी नहीं मिली थी। सबसे पार्टी और उनके साथ की दोस्त पार्टियां और बाकी किसी अपने अपने चुन कर आए, उनको लेकर सरकारें बनानी पड़ी थी। 89, 91, 96, 98, 99, 2004, 2009 7 चुनाव हुए। कोई भी एक नेता ना अपने गठबंधन को मेजॉरिटी में ला पाया, ना कि अपने खुद की पार्टी को मेजॉरिटी में ला पाया। उसके बाद जो 8वां चुनाव हुआ 2014 का, जिसमें मोदी जी भाजपा का नेतृत्व कर रहे थे, उन्होंने 8 चुनाव के बाद एक पार्टी का मेजॉरिटी लाकर दिखाया।
1984 में राजीव गांधी को जो 400 सीटों की मेजॉरिटी मिली थी, उसके बाद किसी भी पार्टी को अपने अकेले की मेजॉरिटी लाना मुश्किल हुआ था। अलायंस बना के भी मेजॉरिटी नहीं ला पाए थे। वीपी सिंह हो या वाजपेयी हो या सोनिया गांधी हो, इनके नेतृत्व में बार बार चुनाव लड़े गए, लेकिन कोई भी अपनी पार्टी की या अपने गठबंधन की मेजॉरिटी नहीं ला पाया था। वो चमत्कार मोदी ने 2014 में किया और उसकी मतगणना खत्म होने के बाद 17 मई 2014 को मोदी जी दिल्ली में पहुंचे और अपने समर्थकों का अभिनंदन करते हुए उन्होंने कहा था, ध्यान रखो ये जीत तुम्हारी नहीं है। क्या कहा था? जो जीत का उत्सव मना रहे थे, त्यौहार मना रहे थे, उनको मोदी जी ने उस दिन 17 मई को कहा था 2014 में, ये जीत ना नरेंद्र मोदी की है, ना कि जो जीत कर आए हुए 282 बीजेपी के एमपी है, लोकसभा में चुनकर आए, उनकी भी ये जीत नहीं है। जिन्होंने ये चुनाव जीतने के लिए बीजेपी का कार्यकर्ता होकर अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी, उनकी भी ये जीत नहीं है, नेताओं की तो नहीं है। मोदी जी ने कहा था 1950 के बाद जनसंघ की स्थापना हुई, वहां से लेकर आज तक 4 पीढ़ियां निकल गई, तब इस मकाम पर पहुंचे हैं। इसलिए ये जीत अगर किसकी है तो जो 4 पीढ़ियों से मेहनत करते आए, आज जिंदा भी नहीं है लेकिन पूरी जिंदगी अपनी पार्टी को, जनसंघ को या बीजेपी को जिन्होंने दी, उनकी ये जीत है, जो दिखाई नहीं देते, जो दिखते भी नहीं। वो एशियन कप का टूर्नामेंट हुआ, उसके ग्राउंड्समैन हो या बीजेपी के 2014 के अपने बलबूते पर मेजॉरिटी लाने वाले कार्यकर्ता या वो पार्टी बनाने वाले 4 पीढ़ियों के हजारों लाखों कार्यकर्ता हो, उनको फोकस में मोदी ने लाया, उसको मोदी की बीजेपी बोलते हैं। और आज 9 साल के बाद हम जो मोदी का भारत बोलते हैं, उसमें बहुत सारे करोड़ों लाखों मोहम्मद सिराज है, उनको एक नज़रिया दिया नरेंद्र मोदी ने 17 मई 2014 को। और वो नज़रिए से अगर हम मोहम्मद सिराज को देखें तो उसने भी अपना मैन ऑफ द मैच किसको अर्पण किया? ग्राउंड्समैन को, जिन्होंने वो टूर्नामेंट होने के लिए पूरी मेहनत की थी। दोस्तों, ये है मोदी का भारत, जिसमें हर इंसान खुद को देश के प्रति समर्पित मानता है। देश सर्वोपरि ये स्लोगन नहीं रही। जो आम इंसान समाज के लिए, देश के लिए कुछ भी करता है तो वो खुद को समर्पित करता है और खुद ही देश बन जाता है। मोहम्मद सिराज उस मोदी के भारत का चेहरा इसलिए मैं मानता हूँ। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।